जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये रीजनिंग का सेट नंबर 19 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे रीजनिंग के प्रश्न। दोस्तों हर एक रीजनिंग के प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, ताकि हर एक प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से जुबान से आप कर पाएँ। दोस्तों इस सेशन का मैं आगाज़ करता हूं, लेकिन इसके पहले दोस्तों आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं और आते हैं पहला प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों पहला प्रश्न ही पूछा गया है, बहुत ही सिंपल पजल का प्रश्न है, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए प्रश्न क्या है। राम श्याम से बड़ा है और श्याम अभिजीत से छोटा है। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो राम जो है ना, जो राम है यह श्याम से बड़ा है। दोस्तों ये श्याम से क्या है, बड़ा है। लेकिन जो श्याम जो है ना वह अभिजीत से दोस्तों छोटा है। यहाँ से स्पष्ट है कि इसके बीच में दोस्तों अभी कौन आएगा। अभिजीत यहाँ पे आ सकता है। दोस्तों अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि देखिए राम और अभिजीत के बीच से कोई संबंध यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए अभी मैं बोला कि आ सकता है। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि अभिजीत आज अपना 18वां जन्मदिन मना रहा है। बिल्कुल भाई मनाने दो उसको। अभिजीत संजीव से छोटा है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक पॉइंट यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो भाई ये अभिजीत है ना दोस्तों, यह संजीव से छोटा है। इसका मतलब यह है कि संजीव दोस्तों क्या है, बड़ा है। चलिए अभिजीत से अगला यहाँ पे लाइन दिया गया दोस्तों, संजीव राम श्याम भाई हैं और इनमें दोस्तों राम सबसे बड़ा है। इनमें क्या है भाई, राम जो है दोस्तों सबसे बड़ा है। देखिए जैसे ही मैं इस लाइन को मैं पढ़ा ना, हमारे मन में गुदगुदी सा दोस्तों होने लगा। अब देखिए गुदगुदी क्या यहाँ पे हो गया, यहाँ से हमारा स्पष्ट दोस्तों यहाँ से हो गया कि सबसे बड़ा कौन हो गया भाई, राम हो गया। देखिए इससे छोटा दोस्तों कौन होगा, संजीव होगा। संजीव, ओके। देखिए इससे छोटा दोस्तों अभिजीत हो जाएगा और देखिए सबसे छोटा श्याम हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि भाइयों में से कौन कानूनी तौर पर अभी वयस्क नहीं है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि कौन छोटा है, ठीक है ना। दोस्तों सबसे छोटा भाई इसमें कौन है, श्याम है। तो श्याम ही इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। देखिए इसका उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, यानी कि देखिए श्याम ही इस प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट को भी सीखने को मिलेगा। देखिए प्रश्न क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वीं अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए एक तो बेसिक मेथड है और एक मेथड है दोस्तों कंसेप्ट वाला, जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्न को सेकेंडों में आप इसको या जुबान से भी दोस्तों आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड। देखिए बेसिक में क्या होता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में आपको लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड से लेकर ए तक, ओके, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे करके ए तक, इसको लेकर 13वीं अक्षर आप फाइंड करिए जेड से, ठीक है, और 25वें आप फाइंड करिए जेड की ओर से, और उसके बाद बीच वाला आप लेटर को चुन लीजिए, वहीं उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये तो हुआ बेसिक मेथड, लेकिन यदि आपको करना है कंसेप्ट के माध्यम से, जिससे आपका प्रश्न जुबान से जो दोस्तों प्रश्न हो पाए, देखिए उसके लिए कंसेप्ट क्या होता है। देखिएगा 13वां अक्षर
और ये 25वां जो अक्षर है ना, यह दिया गया है जेड की ओर से। इस बात को तो आप एकदम कंफर्म रूप से समझ पा रहे होंगे, यह दिया गया है दोस्तों जेड की ओर से। अब देखिए इसको हमें कन्वर्ट करना होगा ए की ओर से। दोस्तों एक कंसेप्ट होता है, जब भी आपको किसी लेटर को, ठीक है ना, उसके स्थान को दोस्तों यदि वह जेड की ओर से दिया हो और आपको ए की ओर से फाइंड करना है तो 27 में से माइनस करना होता है। बस वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 27 में से 13 को माइनस करेंगे और यहाँ पर 27 में से 25 को माइनस करेंगे। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 14 और यहाँ पे आ गया 2। दोस्तों यह जो स्थान आ गया है ना, यह ए की ओर से आ गया है, यह भी स्थान क्या आ गया है, ए की ओर से आ गया है। जब आपको बीच वाला स्थान ज्ञात करना है दोस्तों, तो ये तो मैथ का कंसेप्ट हो गया और बहुत बच्चे जानते हैं क्या करना होता है। दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए और जोड़कर 2 से भाग कर लीजिए, आपका बीच का स्थान मिल जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 14 + 2 को मैं जोड़ा और 2 से भाग किया तो ये हो गया 16, 16 में 2 से भाग किया दोस्तों, ये हो गया 8। तो बीच वाला जो अंक आ गया 14 से और मतलब 2 के बीच में दोस्तों 8 आ गया। अब बताइए ए के ओर से 8वें स्थान पर कौन सा लेटर होता है दोस्तों, उस लेटर का नाम है एच होता है। तो यहाँ से मैं फाइंड कर लिया कि 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा लेटर है दोस्तों, कौन है, एच है। देखिए इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया दोस्तों, तो आपको बहुत लंबा यहाँ पे लग रहा होगा लेकिन बहुत शॉर्ट है। इस प्रकार से ही ऐसा प्रश्न बहुत ही शॉर्ट बन पाता है। आप माइंड में आप ऐसे प्रश्न को आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड पूर्ण धारणा से। स्टेटमेंट है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। पूर्वधारणा का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी वही सही होता है जो पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर कथन क्या दिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं ना कि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है। यानी कि इनका उम्मीद है कि जो भारतीय जो टीम है ना 2019 में विजेता टीम बन जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 धारणा दिया गया है। धारणा नंबर 1, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है। दोस्तों यह धारणा महेंद्र सिंह धोनी के मन में दोस्तों ये होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी खेल रही है, इसलिए उनका उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 की वर्ल्ड कप जीत सकती है। दोस्तों यह बात उनके मन में खटक रहा है, वह देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी खेल रही है, इसलिए मैं संभावना में जता रहा हूं कि वर्ल्ड कप 2019 इंडिया ही जीतेगा। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया दोस्तों, यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि यह जो नंबर 1 जो धारणा है ना, यह पॉसिबिलिटी है जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, इसलिए यह धारणा दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों यह धारणा क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अब मैं चेक करता हूँ अगला धारणा, धारणा नंबर 2। देखिए यहाँ पर दिया गया है भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। दोस्तों बिल्कुल, देखिए महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में, वह तभी चाह रहे हैं ना, उनका उम्मीदें है ना कि मतलब है जीत सकता है, ठीक है ना। तो देखिए उसी बात को यहाँ पर मेंशन किया गया है नंबर 2 पूर्वधारणा में। दोस्तों इसलिए ये भी जो पॉसिबिलिटी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए ये भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि धारणा 1 भी सही है और धारणा 2 भी सही है। तो इसका जो उत्तर क्या जाने वाला है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा, धारणा 1 और धारणा 2 दोनों निहित हैं। चलिए अगला प्रश्न।
दोस्तों अगला प्रश्न है, पूछा गया है, देखिए प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पर कि एक निश्चित कूट भाषा में जी को 20 लिख रहा है और ई को 22, तो आपको पता करना है कि ये जो ग्रेट है ना, इस ग्रेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। देखिए जी का उल्टा होता है, यानी कि जी का अपोजिट होता है टी, और टी का स्थान दोस्तों 20 पर होता है। ये देखिए इस प्रकार से लिखा है। अब देखिए इसी प्रकार से ई का अपोजिट भी होता है और भी का स्थान 22 पर होता है। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका लॉजिक है लेटर का अपोजिट करना और उसके स्थान को लिखना। तो हम भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिएगा हम भी यहाँ पे क्या करने की, ये जो ग्रेट है ना, सबका अपोजिट लेटर लिखेंगे और उसका स्थान में लिख दूंगा। देखिए जी का अपोजिट होता है टी, तो टी का दोस्तों यहाँ पर 20 हो जाएगा। आर का अपोजिट आई होता है, तो आई का यहाँ पर दोस्तों 9 हो जाएगा। ई का अपोजिट भी होता है, तो भी का 22 हो जाएगा। ए का अपोजिट जेड होता है, तो देखिए जेड का यहाँ पे 26 हो जाएगा। ओके ओके ओके। अब देखिए दोस्तों टी का अपोजिट जी होता है, तो जी का यहाँ पे दोस्तों 7 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाले हैं, देखिए 20, 9, 22, 26, 7। देखिए यह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 नहीं जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं जाएगा, ऑप्शन सी भी दोस्तों नहीं जाने वाला है। हाँ देखिए ऑप्शन डी ही देखिए यहाँ पे दिया गया है 20, 9, 22, 26 और यहाँ पे 7। तो इसलिए ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। देखिए चलिए यहाँ पर यह व्यक्ति है और इसका हमें करना है ऑपरेशन। देखते हैं भाई इसका किस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है। देखिए भाग है, तो भाग का जो अर्थ है प्लस है, तो +2 हो गया। यहाँ पे प्लस है, तो देखिएगा प्लस का अर्थ गुना है, तो गुना करके यहाँ पे 8 हो गया। गुना का अर्थ घटाव है, तो 8 घटाव दोस्तों यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये 2 में 8 से गुना करने पर दोस्तों यहाँ पे हो गया 16, 16 में से 5 गया, ठीक है, ये हो गया दोस्तों 11। 14 11 कितना होता है भाई, 25 होता है। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25। इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि ए को लिखा जाए 26 और एच को 19, तो फैशन का कोड क्या होगा। देखिएगा, देखिए क्या किया है दोस्तों, देखिए क्या किया है। ए का लिखा है अपोजिट दोस्तों जेड होता है और जेड का स्थान 26 लिख दिया है। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर एच का अपोजिट एस होता है, एस का स्थान दोस्तों यहाँ पे 19 हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि लेटर का अपोजिट लिख रहा है और उसी का स्थान लिख रहा है। यही इस प्रश्न का लॉजिक है। तो चलिए हम भी लिखते हैं दोस्तों इस प्रकार से। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पे फैशन है दोस्तों, तो देखिए एफ का उल्टा होता है यू, तो यहाँ पे होगा दोस्तों 21 होगा। देखिए ए का उल्टा होता है जेड, तो जेड का 26। एस का उल्टा एच, तो एच का 8। ओके, एच का उल्टा दोस्तों एस होता है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। आई का उल्टा आर, तो 18 हो जाएगा। ओ का उल्टा दोस्तों एल होता है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। और एन का उल्टा एम होता है, तो दोस्तों यहाँ पे 13 हो जाएगा। देखिएगा यह ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, यह जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में नहीं दिया गया है। देखिए 2 में भी यह नहीं है। हाँ देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये 3 में है, यानी कि सी में है। तो देखिए इसका जो उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी जाएगा, जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है एनालॉजी का अल्फ़ाबेट वाला प्रश्न। देखिए इसको लिख रहा है इस प्रकार से, तो आपको पता करना है कि इसी लॉजिक के सहारे इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिएगा इसमें पैटर्न क्या है। देखिए दोस्तों ये बी को एफ लिखा है, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस किया है। एल का एच दोस्तों 4 माइनस किया है। सी का जी 4 प्लस किया है। एम का आई दोस्तों 4 माइनस किया है। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका जो पैटर्न है ना 4 प्लस 4 माइनस, 4 प्लस 4 माइनस, बस। तो इसी प्रकार से हमको
इसको दोस्तों यहाँ पे लिखना है। अब बताइएगा के में 4 प्लस करने पे दोस्तों ओ आएगा, एच में 4 माइनस करने पे दोस्तों क्या आएगा भाई, डी आएगा। अब देखिएगा दोस्तों डब्लू में 4 प्लस करने पे दोस्तों कितना आना, लिखिए डब्लू होता है 23 पर, और 23 में 4 प्लस करने पे दोस्तों देखिए 23 है, 23 में 4 प्लस करने पे देखिए यह आएगा 27 दोस्तों। देखिए 27 पर ए होता है, ओके ना, उल्टा चलता है। फिर वहाँ पे देखिए जेड तो हो गया 26, तो फिर वहाँ पे ए होता है 27, बी होता है 28, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट हो गया कि डब्लू में 4 प्लस करने पर ए आएगा, ओके। अब देखिए एस में 4 माइनस करने पर दोस्तों क्या आएगा भाई, 15, यानी कि ओ आएगा। तो इस प्रकार से जो उत्तर यहाँ पे आ गया हमारा ODAO। देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है, तो ये ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या किया है, लेटर को लिख रहा है इस प्रकार और बिलीस को देखिए इस प्रकार लिख रहा है। तो हमसे पूछा है ना कि कॉमन को उसी प्रकार से क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका पैटर्न क्या है ये आपको पता करना होगा। दोस्तों एक बात यहाँ से फिक्स हमारा है, देखिए इसमें 2, 2, 4, 2, 6 हैं, इसमें लेटर हैं, और देखिए इसमें भी 2, 2, 4, 2, 6 हैं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसको जिस प्रकार लिखा है ना उसी प्रकार से हमें कॉमन को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यह लेटर को लिख रहा है 12, 52, 072, 218। भाई ये किस प्रकार से लिखा है दोस्तों, इसको आपको पता करना है। देखिएगा यहाँ पर तो देखिए लेटर ये हल्का सा कुछ अलग प्रश्न है, इसका पैटर्न आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये क्या किया है, एल का स्थान होता है 12, ओके, ई का स्थान होता है 5, ओके, टी का स्थान होता है दोस्तों 20 होता है। यहाँ तक तो देखिए ठीक किया है, लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया है ना, ये जो लेटर हैं टी ई, इसके अपोजिट लेटर का स्थान लिखा है दोस्तों। तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, और ई का भी होता है। तो यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर स्थान किसका आने वाला है, जी का। तो जी का यहाँ पे 7 आएगा, और देखिए यहाँ पर आएगा भी का, तो भी का यहाँ पे 22 आएगा। अब देखिए इसके बाद आर का जो स्थान होता है 18, देखिए इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। देखिए इस लेटर को दोस्तों ये इस प्रकार लिखा, देखिए 12, 52, 072, 218। दोस्तों इसी प्रकार से हमें ये कॉमन को लिखना होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों सी है, तो देखिए सी का तो 3 होगा, फिक्स है, ओ का 15 होगा, फिक्स है, एम का 13 होगा, ये भी फिक्स है। लेकिन देखिए इसके बाद दोस्तों, इसके बाद ये जो है लेटर ना, एक तो एम और एक ओ। दोस्तों एम का अपोजिट जो होता है लेटर वह एन होता है, तो यहाँ पे एन आएगा। अब देखिए ओ का अपोजिट एल होता है दोस्तों, तो यहाँ पे एल आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो लिखाएगा एन का स्थान, तो एन का होगा दोस्तों यहाँ पे 14, ओके। अब देखिए यहाँ पर लिखाएगा एल का स्थान दोस्तों, तो एल का यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा। अब देखिए जो यहाँ पे ये बच गया हमारा बेचारा एन, तो देखिए एन का ज्यों कहते हैं जो इसका पैलेस होता है 14 दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इसका जो उत्तर जो यहाँ पे आ गया है, देखिए 31, 51, 31, 412। देखिएगा यह कौन सा ऑप्शन में है, देखिए दोस्तों, तो देखिए यह जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो देखिए 31, 51, 31, 412, 14। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होने वाला है। दोस्तों हल्का से ये अलग प्रश्न था, ठीक है ना, तो इसलिए आपको ध्यान से यहाँ पे कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यदि डी को लिखा जाता है 23 और टी को 7, तो आपको बताना है कि एडिशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों ये क्या किया है,
डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है दोस्तों, डब्ल्यू का स्थान लिख दिया है बस। टी का अपोजिट जी होता है, जी का स्थान लिख दिया है बस। तो हमको भी भाई ऐसा ही काम करना है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। ई का अपोजिट भी होता है, तो भी का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 22 होगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू का यहाँ पे दोस्तों 23 होगा। आई का अपोजिट आर, तो आर का 18 होगा। टी का जी, जी का 7 होगा। आई का 18 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, अपोजिट में। और देखिए ओ का अपोजिट एल होता है, तो एल का 12 हो जाएगा। एन का अपोजिट एम, तो एम का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 13। देखिए तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया दोस्तों कि इसका जो उत्तर जो यहाँ पे जाएगा यह, ठीक है ना। तो इसको आप चेक करने पर आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाने वाला है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये 1 में ही दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 222, 31, 87, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद 18 हैं, 12 हैं, 13 हैं। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का इस पैटर्न के अनुसार जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। ओके, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों हो जाएगा। चलिए, इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है नंबर सीरीज का, और देखिए इसका पैटर्न क्या है आपको पता करना। देखिए दोस्तों इसका पैटर्न क्या है, 126 को 217 और 217 को 344, तो अगला क्या होगा दोस्तों। देखिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है, हल हुआ प्रश्न। देखिए 126 है ना, ये देखिए 5 का क्यूब प्लस 1 किया है। 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस 1 किया 126 हो गया। देखिए इसको क्या किया है, तो ये देखिए 6 का क्यूब प्लस 1 किया है। 6 का क्यूब 216, 1 प्लस 217 हो गया। इसी प्रकार से देखिए इसको क्या किया है, तो 7 का क्यूब किया है प्लस 1 किया है। ओके दोस्तों, यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि जो व्हाट के जो स्थान है ना, यहाँ पे क्या होगा। देखिए पहला में 5 का क्यूब, अगला में 6 का क्यूब, अगला में 7 का क्यूब, तो यहाँ पे देखिए 8 का क्यूब होगा प्लस यहाँ पे 1 होगा। दोस्तों 8 का क्यूब होता है 512 और 1 प्लस, तो यहाँ से फाइनल यहाँ से दोस्तों हमारा हो गया कि व्हाट के स्थान पर 513 आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी में दिया गया, ठीक है ना, 513, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी कि 513। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है, ये भी सीरीज का प्रश्न है। तो देखिए वीडियो को आप लोग पहले पूछ करिए और पता करिए कि इस सीरीज के प्रश्न का पैटर्न क्या होने वाला है। दोस्तों आप लोग पता कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि इस सीरीज के प्रश्न का पैटर्न एक्चुअली क्या है। दोस्तों कुछ नहीं किया है, इजी प्रश्न। देखिएगा ध्यान से, आप देखिए 290 को लिखा है 325। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो रहा है कि 10, 25, हाँ देखिए इसमें यह प्लस 35 किया है दोस्तों, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। अब देखिए अगले में 325 को लिखा है 362, तो यहाँ से हमारा दोस्तों स्पष्ट है कि इसमें प्लस 37 किया है। देखिए दोस्तों 2 बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि अब ये 362 में हमें यहाँ पे दोस्तों 39 प्लस करना होगा। क्या कंफर्म हो भाई ना। अब देखिए जैसे ही मैं 362 में 39 में प्लस करूँगा ना, तो यह दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 401। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी जाने वाला है 401। इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर जो दोस्तों जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 401। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है सिलॉक का प्रश्न है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है 2, ठीक है, और 2 यहाँ पे निष्कर्ष हैं। आपको चेक करना है कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। चलिए इसको मैं बनाता हूँ वेन डायग्राम, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि कोई मोबाइल टेलीफोन नहीं है। दोस्तों पहली बात देखिए यहाँ पर तो हो गया हमारा मोबाइल, ठीक है, और यहाँ पे हो गया टेलीफोन। कोई मोबाइल टेलीफोन नहीं है, बिल्कुल भाई नहीं है, मैं मान लिया। अगला स्टेटमेंट देखिए दिया गया है कि सभी टेलीफोन दोस्तों क्या है, टीबी हैं। देखिएगा ध्यान से, सभी दोस्तों जो टेलीफोन है ना वह क्या है दोस्तों, वह टीबी हैं। चलिए भाई ये टीबी हो गया। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट का दोस्तों यहाँ से हमारा बन गया डायग्राम इसका। अब मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सा निष्कर्ष इसका सही है। देखिए निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है
कि कोई भी मोबाइल टीवी नहीं है। दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर ये मोबाइल है दोस्तों, ठीक है ना, और देखिए यहाँ पर ये दोस्तों टीवी है। देखिए यहाँ से हमारा स्पष्ट एकदम दोस्तों यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कि कोई जो मोबाइल है यह दोस्तों टीवी नहीं है। इसलिए यहाँ से हमारा दोस्तों एकदम फाइनल हो गया कि यह जो निष्कर्ष है ये हमारे दोस्तों क्या है, सही है। ओके ओके ओके। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई मोबाइल टीवी है, सॉरी देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया गया, कुछ मोबाइल टीवी हैं। देखिए यहाँ पर तो दोस्तों हो गया मोबाइल हो गया, और यहाँ पे हो गया देखिए यहाँ पे टीवी हो गया। दोस्तों एक बात यहाँ से स्पष्ट है कि इस मोबाइल में और इस टीवी में देखिए ये दोनों डायग्राम में दूर दूर तक कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, दूर दूर तक दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का संबंध यहाँ पे नहीं है। इसलिए कुछ मोबाइल टीवी नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों यह जो कथन है, सॉरी यह जो निष्कर्ष है ना, यह निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पे हो गया गलत हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसमें से ओनली एक सही है। कौन सही भाई यहाँ पे, तो फर्स्ट सही है। देखिएगा इसका जो उत्तर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है देखिए बहुत इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या किया है, यदि अंक समूह 3, 9, 5 और 7, 2, 7 का योग दोस्तों इतना हो रहा है, ठीक है ना, उसी प्रकार से 276, 957 का योग देखिए इतना हो रहा है। तो आपको पता करना है कि 6, 8, 9 और 8, 7, 7 का देखिए योग कितना होगा। देखिए क्या किया है दोस्तों, ये देखिए क्या किया है, देखिए कुछ नहीं किया है, ईजी है। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर ये देखिए सबको यहाँ पे जोड़ दिया है। देखिए 5 और 7 जोड़ा तो 12 हो गया, ओके। देखिए 9, 2, 11 हो गया, और देखिए 7 और 3, 10 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सबको ये ऐड करके लिख रहा है। तो भाई हम भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर 6, 8, 9 और यहाँ पे 8, 7, 7, इसको भाई यहाँ पे जोड़ दो। देखिए 9, 7, 16 हो गया, 8, 7, 15 हो गया, और 6, 8, 14 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या जाने वाला है, तो 14, 15, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए यह है दोस्तों, इसमें आपको पता करना है कि कौन सा जो संख्या है ना वह असमान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों संख्या में देखिए 3 तो समान है लेकिन एक असमान है। आपको पता करना है किस लॉजिक से वह देखिए असमान है। दोस्तों इसका लॉजिक देखिए यहाँ पर यह है, इस क्वेश्चंस को आप हल्का से यहाँ पर दोस्तों ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। देखिए क्या किया है दोस्तों, मैं क्या किया ना, ये डबल सुनना, देखिए ये डबल सुना और ये डबल सुना और ये डबल सुना। देखिए मैं भूल गया कि ये कुछ हैं भी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बच गया 729, यहाँ पे बच गया 516, यहाँ पे बच गया 347, और देखिए यहाँ पे बच गया है कितना, 437। अब देखिए इसमें पता करना है कि कौन यहाँ पर असंगत है। दोस्तों एक बात यहाँ पे स्पष्ट हमारा हो रहा है कि ये जो 729 है ना, यह किसी अंक का ये क्यू है दोस्तों, यह 9 का क्यू होता है, मतलब किसी भी अंक का यह क्यू है। लेकिन 516, 347, 437 दोस्तों ये किसी भी अंक का परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो स्पष्ट दोस्त जो यहाँ पे हो गया कि कौन असंगत यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 729 जो है दोस्तों ये हमारे क्या है, असंगत है। इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 729 पे डबल सुना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, 60 छात्रों के समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया है और 30% ने अपने लिंग को महिला के तौर पर उल्लेखित किया है। तो कितने छात्र ने अपने लिंग का दोस्तों उल्लेखित नहीं किया है। यह प्रश्न है, बहुत इजी है। देखिएगा इस प्रश्न में क्या करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले ये 60 तो पूरा छात्र है, मैं मान लिया दोस्तों। देखिए 60 का ना 65% जो पुरुष हैं
ओके ओके ओके। अब देखिए 60 का 30% दोस्तों क्या है, महिला हैं। हमें अब देखिए जो शेष जो बचेगा ना वही हमको पता करना है, जिसका लिंग दोस्तों फिक्स से नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये इजी प्रश्न है, हल्का सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे करना होगा। देखिए कुछ नहीं है, बच्चा वाला प्रश्न देखिए यहाँ पर देखिएगा 60 का दोस्तों जो 65% होता है, देखिए मैं कैसे फाइंड करता हूँ। देखिए तो देखिए इसका 10% हो गया 36 हो गया, और देखिए 5% दोस्तों यहाँ पे हो गया इसका, ये 3 हो गया। देखिए तो 36 9 देखिए यहाँ पे हो गया 39 हो गया। दोस्तों यहाँ से मैं स्पष्ट कर लिया कि 60 का 65% यानी कि 39 जो है ना, ये क्या है, पुरुष हैं। अब देखो दोस्तों इसको मैं कैसे फाइंड किया, आप इसको ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये 60 गुना 65% कट्टा बट्टा में 100, तो आप ऐसे भी आपको दोस्तों यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, चलिए ये सब तो आप लोग जान रहे होंगे। देखिए तो ये 39 यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से हमें फाइंड करना, देखिए ये 60 का 30% दोस्तों, 60 का 30% देखिए 10% होता है 6, तो 30% हो गया यहाँ पर 18। ओके, अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैं ये दोनों को मैं ऐड किया ना दोस्तों, ये हमारा कितना हो गया भाई, ये दोस्तों हमारा कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 57। ओके, यहाँ से स्पष्ट दोस्तों हमारे यहाँ पे हो गया कि 60 में से जो 57 है ना, इनका लिंग एकदम फिक्स है। लेकिन 3 छात्र दोस्तों ऐसा बच गया जिनका लिंग क्या है, फिक्स नहीं है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि कितना छात्र का जो लिंग है वह फिक्स से नहीं है दोस्तों, तो कितना है, 3 है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि देखिए इसका जो उत्तर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। चलिए आता हूँ अगला प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 91 है दोस्तों। इस प्रश्न को मैं स्किप में करूँगा देखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए इसका लॉजिक क्या है देखिए हमको यहाँ पे पकड़ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, यदि आपको इसका लॉजिक दोस्तों यदि पता हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट में पिनअप में कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, जब भी हमें इस प्रश्न का लॉजिक पता हो जाएगा तो मैं भी कमेंट करके पिनअप में कर दूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों से मैं कहता हूँ कि यदि आप लोग को इस प्रश्न का लॉजिक आप लोग को मिल पाता है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर इसका उत्तर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, ये भी इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या किया है, 92 नंबर। इसमें से 3 संगत हैं और 1 असंगत है, उसका पता करना है। दोस्तों देखिए विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है। दोस्तों ये तो देखिए तीनों यहाँ पे समान है दोस्तों, इसी के सहायता से क्या बनता है, वाक्य बनता है। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पर वाक्य दिया गया दोस्तों, तो देखिए वाक्य क्या हो गया, ये तो साफ यहाँ पे दोस्तों अलग हो गया ना। तो देखिए यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि इसमें जो विषम है, जो असंगत है, वह वाक्य यहाँ पे होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी अगला प्रश्न, इजी प्रश्न था दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है एनलॉजी का नंबर वाला प्रश्न है। देखिए क्या किया है, 9 को लिख रहा है 729, तो हमसे पूछा है कि यदि आप में दम है ना तो 11 का अगला पद यहाँ पर लिखिए। दोस्तों देखिए 9 को क्या किया है, देखिए 9 का ना क्यों किया है, 9 का क्यों करने पर 729 आएगा। तो भाई हम भी क्या करेंगे, 11 का दोस्तों मैं क्यों करूँगा। देखिए जैसे ही मैं 11 का मैं क्यों किया दोस्तों, ये आएगा 1331। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1331। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपको पता करना, देखिए यहाँ पर यह कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म JKL इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर N आता है। दोस्तों इस श्रृंखला में आपको पता करना है कि JKL के बाद N आए तो वैसा घटना कितना बार यहाँ पे हुआ है दोस्तों। चलिए इसको मैं चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर पहली बात देखिए JKL एक तो यहाँ पर है देखिए, लेकिन इसके बाद M है, तो देखिए ये हमारा नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर है, देखिए ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा दोस्तों, देखिए ये भी नहीं होगा, यहाँ पर है ये भी नहीं होगा, देखिए यहाँ पर है, देखिए ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसके बाद N नहीं आ रहा है। ठीक है ना, देखिए JKL दोस्तों यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर है JKL, देखिए यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा
दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो रहा है कि जे के एल के बाद एन, दोस्तों ऐसा कोई भी घटना नहीं है जहाँ पर जे के एल के बाद एन दोस्तों आया है। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि ऐसा स्थिति दोस्तों 0 बार बना है, मतलब एक भी बार नहीं बना है। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 लड्डू। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों है ये पूछा गया है प्रश्न एंड पूर्वधारणा से। देखिएगा ये प्रश्न है और ये है पूर्वधारणा। दोस्तों पूर्वधारणा का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। और एक बात आप जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्रश्न और पूर्वधारणा का प्रश्न है या कथन एंड पूर्वधारणा का प्रश्न है दोस्तों, तो देखिए वही पूर्वधारणा सही होता है, यानी कि वही पॉसिबिलिटी सही होगा जो पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया हो। ओके ओके ओके, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। चलिए भाई, ये हमारा दोस्तों प्रश्न है और यहाँ पे दिया गया है धारणा। धारणा नंबर 1, भारत ने 0 टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो इंडिया जो है ना, 0 टॉलरेंस जो नीति है इसकी घोषणा कर दिया है। दोस्तों इसकी घोषणा क्यों किया है, क्योंकि भारत जो है ना आने वाले कुछ वर्षों में आतंकवाद मुक्त देश दोस्तों बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि यह जो नंबर 1 जो पॉसिबिलिटी है ना, यह पॉसिबिलिटी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट है कि नंबर 1 ये धारणा दोस्तों सही है। अब मैं चेक करता हूँ नंबर 2। देखिए नंबर 2 क्या है कि भारत के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल भाई, देखिए बहुत अच्छे से लगे हैं, तन से मन से धन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा स्पष्ट दोस्तों है कि यह भी जो पॉसिबिलिटी है ना दोस्तों, ये भी पॉसिबिलिटी हमारा सही है, क्योंकि भारत की जितना भी सिक्योरिटी दोस्तों जो एजेंसी है एकदम अच्छी प्रकार से हर एक क्षेत्रों में वर्क कर रही है दोस्तों। अब देखिए वर्क क्यों कर रही है, तो देखिए उनका बस एक ही मोटो है कि हमको भारत को कुछ सालों के बाद आतंकवाद मुक्त बनाना है। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हमारा हो गया कि ये नंबर 2 भी दोस्तों ये जो पॉसिबिलिटी है भी हमारा सही है, क्योंकि यह पॉसिबिलिटी प्रश्न के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। तो यहाँ से धारणा 1 सही है, धारणा 2 सही है दोस्तों। देखिए तो इसका जो यहाँ पे जो उत्तर जाने वाला, देखिएगा यहाँ पर इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि धारणा 1 और धारणा 2 दोनों ही निहित हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये जो प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है। दोस्तों ऐसे प्रश्न में बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को एग्ज़ाम हॉल में छोड़कर आ जाते हैं। देखिएगा ये फुटबॉल और दोस्तों ये क्रिकेट हो गया और यहाँ पर ये जो हमारा है बास्केटबॉल हो गया। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये हो गया क्रिकेट क्रिकेट दोस्तों, ये हो गया फुटबॉल, ओके, और देखिए ये हो गया बास्केटबॉल। चलिएगा अब देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये 14 है और देखिए 14 कहाँ दिया गया है, देखिए 14 यहाँ पर दोस्तों है, 14 यहाँ पर है, ओके। अब देखिए दोस्तों ये बीच में 5 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 दिया गया है और यहाँ पर 7 दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको इसका मतलब यहाँ पर समझना होगा। देखिएगा ध्यान से, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यह जो घेरा जो है ना, यह जो घेरा है, यह घेरा, ये पूरा घेरा फुटबॉल का है दोस्तों। यह जो घेरा है ना, यह पूरा घेरा क्रिकेट का है। यह जो घेरा है ये पूरा घेरा दोस्तों बास्केटबॉल का है। ओके ओके ओके। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह जो 14 है दोस्तों ना, यह 14 ओनली फुटबॉल और क्रिकेट का है। मतलब 14 जो छात्र हैं ना, 14 जो खिलाड़ी जो हैं दोस्तों, यह ओनली फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ पर जो 9 जो है ना, यह ओनली
क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये 7 है ना, यह वनली फुटबॉल और ये बास्केटबॉल खेलते हैं। अब देखिए बीच में यहाँ पे बच गया है क्या, तो देखिए बीच में यहाँ पे जो 5 है ना, यह तीनों खेलते हैं खेल, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और यह बास्केटबॉल भी खेलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ से आपका यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों, यहाँ से आपका पूरा यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या दिया गया है, यदि 50 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं दोस्तों, मैं मान लिया कि ये खिलाड़ी कितना है, 50 हैं। 50 जो हैं क्या खेलते हैं भाई, फुटबॉल खेलते हैं। ओके, 40 खिलाड़ी दोस्तों वह क्या खेलते हैं, वह दोस्तों वह क्रिकेट खेलते हैं। चलिए ये हो गया हमारा 40। अब देखिए 30 खिलाड़ी दोस्तों यह क्या खेलते हैं, यह बास्केटबॉल खेलते हैं दोस्तों, यानी कि ये 30 हो गया। अब देखिए इसमें हमें प्रश्न क्या निकालना है, उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं दोस्तों, परंतु देखिए यहाँ पर ये छुप गया, ठीक है ना, इसको मैं हटाऊंगा तो देखिए पूरा यहाँ पे मिट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए देखिए यहाँ पे जो लिखा गया, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ओके ना, देखिए हमें क्या निकालना है कि उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु दोस्तों क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा स्पष्ट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये जो 30 जो है ना बास्केटबॉल ना, ये देखिए पूरा ये 30 है दोस्तों, ये पूरा 30 है, कंफर्म है। अब देखिए दोस्तों हमें इसमें वही बास्केटबॉल वाला खिलाड़ी की संख्या निकालना है जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं और उसके साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं परंतु क्रिकेट दोस्तों नहीं खेलते हैं। अब देखिए इसका संख्या मैं कैसे फाइंड करूँगा, देखिए दोस्तों ये पूरा 30 है ना। अब देखिए 30 में से हमें माइनस करना होगा दोस्तों इस 9 को और इस 5 को, क्योंकि यह जो खिलाड़ी है ना, यह खिलाड़ी दोस्तों ये क्रिकेट खेलते हैं। 9 5 हो गया यहाँ पे 14 दोस्तों। अब देखिए इसको मैं जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस किया दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, 16 हो गया। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि वैसे खिलाड़ी की संख्या 16 है जो बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। देखिए जो बास्केटबॉल खेलते हैं इसका मतलब ये होगा ना कि वह ओनली बास्केटबॉल और इसके साथ साथ वह फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है ना, परंतु क्रिकेट दोस्तों नहीं खेलते हैं। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट दोस्तों हो गया एकदम 100% कि 16 ऐसा छात्र हैं दोस्तों, ठीक है, 16 ऐसा खिलाड़ी हैं। चलिए तो देखिए इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जाएगा। अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर दोस्तों। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, 97 नंबर है। किसी कूट भाषा में यस को 435 और टॉप को 709, तो आपको बताना है कि पोस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों जब ऐसा प्रश्न आए जीवन में आपके और कोई लॉजिक काम ना करे, ठीक है ना, तो आपको हल्का सा ध्यान देना है ऑप्शन पर कि भाई ये क्या किया है। दोस्तों आप इसका कोई भी लॉजिक देखिए यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, कुछ भी आप कर लीजिए, लेटर का स्थान पे या अपोजिट पर या उल्टा पुल्टा, दोस्तों कुछ भी काम नहीं किया है। देखिए मैं हल्का सा मैं ऑप्शन पे देखिए मैं ध्यान दिया तो देखिए हमको क्या लगा कि इसमें जो पैटर्न है ना दोस्तों, इसमें ज्यों का त्यों वाला यहाँ पे पैटर्न है। देखिए वाई का 4 है, ई का 3 है, एस का 5 है, टी का 7, ओ का 0 और पी का 9। दोस्तों इसमें ज्यों का त्यों वाला पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बस। तो देखिए पी का क्या होगा, देखिए पी का क्या है 9 है, देखिए पी का 9 हो जाएगा, ओ का 0 हो जाएगा, एस का देखिए 5 यहाँ पे हो जाएगा और देखिए टी का, तो टी का यहाँ पे दोस्तों 7 हो जाएगा।
तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि पोस्ट का जो बनने वाला है कोड यहाँ पर 9057। देखिएगा ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, यही इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बहुत ही ईजी होता है और बहुत बच्चे दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व भी कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न बोला है कि जो ए है बी के दादा हैं। दोस्तों मैं मान लिया कि देखिए बी बेचारा यहाँ पर है, देखिए, और बी का दोस्तों यहाँ पे पापा होंगे और पापा का दोस्तों जो पापा हैं कौन है भाई, ए हैं, यानी कि बी का दोस्तों दादा कौन हो गए, ए हो गए। चलिए फिक्स है। अब देखिए डी जो है ना ए का भाई है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए का भाई कौन है भाई, तो ए का भाई दोस्तों यहाँ पे हो गया डी हो गया। चलिए, और ई जो है डी का पुत्र है दोस्तों। डी का एक पुत्र है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, डी का एक पुत्र है, वो भाई कौन है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो गया ई हो गया। अब देखिए हमको बताना है कि ई बी से किस तरह संबंधित है। दोस्तों आपको पता करना है कि जो बी है ना वह ई को क्या कहेगा। दोस्तों ये जो बी है ना ई को क्या कहेगा, देखिए एकदम कन्फर्म यहाँ पे भाई है। देखिए कि देखिए ये जो ई जो है ना ये हमारे बाबा के भाई के लड़का हैं दोस्तों। क्या कहेंगे उनको, अंकल कहेंगे क्या दोस्तों, उनको हम भाई क्या कहेंगे, बोलो बोलो, उनको भाई अंकल कहेंगे ना। तो यहाँ से हमारा दोस्तों फिक्स यहाँ पे हो गया कि ऑप्शन नंबर इसका उत्तर बी जाएगा। यानी कि देखिए अंकल का मतलब 3 गो अंकल होता है, एक तो चाचा होता है, एक तो ताऊ होता है, एक तो फूफा होता है और एक देखिए मामा भी होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो उत्तर दोस्तों जो यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन बी होगा। ओके, देखिए एक पॉइंट और, यदि इस ऑप्शन में ना कहीं पर भी दोस्तों चाचा दिया रहता, चाचा, ठीक है, और देखिए यहाँ पर चाचा ताऊ फूफा दिया रहता, ठीक है दोस्तों, तो हम जो उत्तर मारते चाचा मारते, क्योंकि देखिए यहाँ पर उत्तर हमारा कंफर्म आ रहा है क्या, चाचा। ओके दोस्तों ना, इसलिए तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे समझिएगा। वैसे भी इसका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है एनालॉजी का और ये शब्द वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, भारत का चीता तो नेपाल का क्या होगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, चीता है दोस्तों, तो नेपाल का क्या होगा। देखिए तो नेपाल का जो होता है दोस्तों वह गाय होता है, आपको ध्यान रखना है। हल्का सा आपको देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपके पास जी के पावर होना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा, यानी कि गाय जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए फिर से वही प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से, पहले बात यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बोला है 50 फुटबॉल था और ये 40 जो हैं ये क्रिकेट खेलते हैं और ये 30 बास्केटबॉल खेलते हैं दोस्तों। ओके ओके ओके। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ से हमारा फिक्स है कि जो 50 जो खिलाड़ी हैं दोस्तों ये तो भाई खेलने वाले हैं क्या, फुटबॉल खेलने वाले हैं। 40 खिलाड़ी ये दोस्तों खेलने वाले हैं क्या, क्रिकेट खेलने वाले हैं। 30 खिलाड़ी ये दोस्तों खेलने वाले हैं फुटबॉल, सॉरी ये बास्केटबॉल खेलने वाले हैं। अब हमने देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। दोस्तों आपको इसमें वह वैसी खिलाड़ियों की संख्या निकालना है जो फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु दोस्तों भाई वो क्या नहीं खेलते हैं, परंतु दोस्तों वह बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि देखिए इस फिगर में से देखिए ना, ये देखिए दोनों फिगर में से दोस्तों, ये दोनों फिगर में से हमें क्या करना है कि देखिए इस फिगर को दोस्तों हमें निकाल देना है। अब देखिए यह जैसे ही यहाँ पे निकलेगा दोस्तों ना, तो अब जो बचेगा दोस्तों वही हमारा क्या होगा, फुटबॉल या क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का संख्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो फुटबॉल वाला जो फंदा यहाँ पे है ना, इसका देखिए हमें यह पार्ट निकालना है दोस्तों। इसका हमें क्या निकालना, देखिएगा इसका हमें यह पार्ट निकालना है। अब देखिए इस पार्ट को निकालने के लिए देखिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, 50 तो टोटल हैं, 50 में से
ये 7-5 को हमें दोस्तों माइनस करना होगा, क्योंकि 7-5 जो है ना, ये वैसे खिलाड़ी हैं जो बास्केटबॉल भी खेलते हैं दोस्तों। 50 में से 7 + 5 को हमें माइनस करना पड़ेगा। देखिए यह हो जाएगा कितना, 38 दोस्तों हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ पर ये क्रिकेट में देखिएगा। अब देखिए क्रिकेट में ना हमें देखिए इस पार्ट को निकालना है दोस्तों, इस पार्ट को, ठीक है। अब देखिए इस पार्ट को निकालने के लिए मैं देखिए क्या करूँगा, क्रिकेट की टोटल संख्या दोस्तों 40 है, ओके दोस्तों। इसमें माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये 20 में तो 5 हैं और देखिए यहाँ पर ये 9 है, यानी कि 5 + 9 को जोड़कर दोस्तों यह कितना आएगा, तो देखिए यह आएगा दोस्तों यहाँ पर 26 आएगा। मैं यहाँ से कंफर्म कर लिया कि बास्केटबॉल दोस्तों जो खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं ना, उसको हटाने के बाद फुटबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उसका संख्या दोस्तों 38 है, ठीक है ना। और जो क्रिकेट जो खेलने वाले हैं दोस्तों वो कितना है, वह 26 है, ओके। अब देखिए दोस्तों टोटल जो खिलाड़ी यहाँ पे हो गए 38 + 26, ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया 64 दोस्तों, ये हमारा खिलाड़ी हो गए। अब देखिए इसमें से आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर देखिए हल्का सा, देखिए यहाँ पर ये जो है देखिए ना, ये जो पार्ट हैं देखिए ये फुटबॉल में भी हैं और ये क्रिकेट में भी हैं। देखिए इसमें ना 14 खिलाड़ी थे दोस्तों, इसमें कितना थे, 14 खिलाड़ी थे जो ओनली फुटबॉल भी खेलते थे और दोस्तों वह ओनली क्रिकेट भी यहाँ पे खेलते थे, ठीक है ना। तो अब देखिए इस 64 में हमें क्या करना होगा, उस 14 को दोस्तों हमें माइनस करना होगा। देखिए मैं जैसे ही देखिए यहाँ पे मैं क्या किया, ये पार्ट में बात कर रहा हूँ, देखिए ये पार्ट वाला, ठीक है ना। तो देखिए 64 में से 14 में माइनस किया दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया 50। अब ये 50 जो खिलाड़ी हैं ना, ऐसी संख्या इनकी जो खिलाड़ी फुटबॉल भी खेलते हैं या क्रिकेट भी खेलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट क्या हो गया कि 50 ही खिलाड़ी हैं। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50। दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में हमारा डाउट है आपको या सस्पेंस है, दिल में दुखी हो, ठीक है ना, तो आप हमसे कमेंट करिए और अपना डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके पहले ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा, ओके। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। बस दोस्तों इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले सेशन में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।